अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डील किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ये किसकी एब्रीवेशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर क्या होता है कि कॉमन फैक्टर होता है और उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो ये कुछ बातें थी वो ज़रूरी थी, मैंने दोबारा रिपीट कर दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, देखें 2a² भी है, 4ab² है और थर्ड टर्म है 6ab। इन तीनों टर्म में से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो देखें 2a² है, तो यहाँ से देखें तो जो कांस्टेंट है 2 है, इसके साथ 2 लिखते हैं। a यहाँ पे 2 हैं तो आप लिखें यहाँ पे एक a लिख दिया और एक a और लिख दिया, मतलब a को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। और b उसके पास एक ही है तो एक b लिख दें। दूसरा है 4ab²। अब इसे भी एक्सपेंड करते हैं तो 4ab² है ना। तो देखें यहाँ से इस 4 का जब एलसीएम लेंगे, 4 का अगर हम एलसीएम ले तो 2 × 2 4 होता है और 2 1 is 2, इट्स मीन 2 and 2। इसके बाद देखें इसके पास एक a है तो एक a लिख दें और 2 b हैं तो b और b, 2 b हमने एक्सपेंड करके लिख दिए। इसके बाद लास्ट टर्म है 6ab, तो लास्ट वैल्यू लिखें 6ab और इसे भी जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 6 अगर हम एलसीएम ले 2 × 3 6 होता है, 3 1 is 3, तो 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं a और साथ में है b। अब फाइंड आउट करना है हमने बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम का पहले मैं यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये फार्मूला है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ लिखते हैं CF कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो वाला होता है जो तीनों में मौजूद है। अब तीनों में देखें तो ये जो एक 2 है ना, ये लाइन पूरी देखें ये 2 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 एक कॉमन आ गया। इसके बाद ये 2 सारे सारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये हमने लिख लिए हैं। इसके बाद देखें तो ये A है, तो ये तीनों के तीनों A कॉमन है। जो कॉमन होता है एक दफ़ा उसको लिखते हैं तो आप A लिख लें। इसी के साथ साथ ये वैल्यू भी कंप्लीट हो चुकी है, ये वैल्यू भी कंप्लीट। देखें B भी एक B भी कॉमन आ रहा है इसमें से, तो यहाँ पे आप B लिख लें। तो इसको बेहतर ये है कि आप इसको अंडरलाइन कर लें। ये कॉमन है, इसको आपने एक दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा आप A कॉमन इसको लिख लिया आपने, और फिर आपने B है उसको कॉमन लिया तो आप B को भी ऐसे कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि कॉमन के बाद नॉन कॉमन फैक्टर इजीली हमें जो है ना इसमें से फाइंड आउट हो जाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर जो निशान के बगैर है ना वो सारे के सारे नॉन कॉमन है। 2 नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है, ये हो चुका। इसके बाद एक A ये है, ये भी नॉन कॉमन है, और एक B ये है, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6AB, 3 to 6 और AB एज इट इज़। अब ये दोनों जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यूज़ हैं इसको फार्मूला में पुट करते हैं। तो पुट वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं, पुट वैल्यूज़। जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर विच इज़ 2AB। 2AB इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर है 6AB, तो 6AB। तो यहाँ से एलसीएम बच्चों फाइंड आउट हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 6 × 2 क्या होता है 12, A मल्टीप्लाई बाई A² एंड B मल्टीप्लाई बाई B²। तो ये एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया पार्ट नंबर 1 का। तो इसको आप ब्लॉक में प्रेजेंटेशन में लिख दें। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है,
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है और दूसरी इसने टर्म दी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। तो फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखें इन दोनों में वैल्यू जो कॉमन आ रही है ना वो है एक्स, तो आप एक्स बाय लिख लें, कॉमन के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसके बाद दो एक्स थे, एक एक्स कंट्रीब्यूट, बाकी एक एक्स बच गया और प्लस का साइन, ये एक्स टोटली बाहर चला गया, कंट्रीब्यूट हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आपने 1 लिखनी है, ज़ीरो नहीं, और ना ही इसको आपने मिस करना है इस वैल्यू को। तो ये हमने फर्स्ट वैल्यू एक्सपैंड कर दी है। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, देखें इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर और रिमेनिंग वैल्यू, इसके बाद 3 थे, 2 कंट्रीब्यूट, एक बाकी बच गया, प्लस का साइन लगाएं, 2 के 2 कंट्रीब्यूट, बाकी 1 बच गया। अब देखें ये फर्दर एक्सपैंड हो सकता है, एक्स हाईएस्ट पावर में 2 में है ना, तो एक्स की अगर सिंपल पावर होगी तो एक्स एक और दूसरा एक्स हमने ऐसे लिख दिया इनटू एक्स प्लस 1। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है और नॉन कॉमन कौन सा है। तो देखें अगर मैं यहाँ से जो कॉमन है उसको जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, देखें पार्ट नंबर 1 में जब मैंने इसको ब्लैक सर्कल में किया था, जो कॉमन पार्ट्स हैं इन्हें भी ब्लैक सर्कल में कर लेते हैं, ये और इसमें से ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर में लिखते हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर में जस्ट एक्स आ जाएगा। तो देखें बच्चों कॉमन फैक्टर में मैंने लिख दिया एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर में एक्स। इसके बाद एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई करना है इसको नॉन कॉमन फैक्टर के साथ विच इज़ एक्स है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमारा एलसीएम है। तो लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 है इसका बच्चों, ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वेयर माइनस 2a है। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, तो ये मिड टर्म ब्रेक से भी हो जाता है और इस पर फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक से ही करवा देता हूँ आपको। तो ए स्क्वेयर है माइनस 2a आएगी, अगेन माइनस 2a प्लस 4 आ जाएगा। अब देखें ए आपने यहाँ से कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म में से, तो a माइनस 2 बच जाएगी, लास्ट 2 में से माइनस 2 कॉमन, तो a माइनस 2। अब देखें जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको आप 1 टाइम लिखेंगे और जो नॉन ब्रैकेट वाली है उसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म हमने एक्सपेंड कर लिया है और इसी के साथ साथ जो सेकंड टर्म दी थी ए स्क्वायर माइनस 2a, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल में देखें ए स्क्वायर माइनस 2a है ना, इन दोनों में से एक ए कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यू बच गई a माइनस 2। अब पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जो कॉमन फैक्टर है ना हमारा उसको हम ब्लॉक में कर लेते हैं, तो चूँकि ये कंबाइंड ही हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि एलसीएम फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा ये a माइनस 2 एक, ये कॉमन आ गया, और इसी तरीके से हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो मैंने बताया जो आपका अंडरलाइन नहीं होगा ना, जो ब्लॉक में नहीं है, वो हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है, जो कि एक a ये आ गया यहाँ से और एक a माइनस 2 यहाँ से लिख लेते हैं। इसके बाद एलसीएम लिखते हैं, फार्मूला एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो कॉमन फैक्टर था a माइनस 2, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, और नॉन कॉमन फैक्टर था a इंटू a माइनस 2, इसको भी ब्रैकेट में आप लगा लें, तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में।
अब देखें तो ए बाहर निकालें आप, ए माइनस टू दो है ना, तो इसको लिख लेते हैं ए माइनस टू का होल स्क्वायर। यही हमारा है एलसीएम जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है पार्ट नंबर 3 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है x4 माइनस 16 और दूसरी टर्म दी है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसमें अगर आप इसको पहले लेते हैं ना तो फिर ये क्वेश्चन ज़रा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखें जब इसको हमने एक्सपेंड करना है तो इक्वल लगाते हैं। तो देखें x कॉमन आ रहा ना, इसके पास 3x के पास 1 है, तो x कॉमन जब इससे लेते हैं ना तो आंसर आएगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब इसको आप इतना ही रहने दें, इसको फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। x4 माइनस 16 है ना, अब इसको एक्सपैंड करते हैं तो देखें ये x4 है और ये 16 है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। जब दो वैल्यू जो दरमियान में माइनस का साइन हो तो सबसे जो इसकी क्लोजेस्ट आइडेंटिटी होगी वो यही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे हम इसको। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए x2 का 2 कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस बी स्क्वायर ऐसी वैल्यू है कोई जिसका स्क्वायर लें तो आंसर 16 आए। तो ऑब्वियसली 4 अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर आएगा 16। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, अब इसको लिख लें एक दफ़ा प्लस में, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब देखें यहाँ में कॉमन फैक्टर लिखते हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में देखें कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बेशक आप इसको ऐसे करके कर लें, यहाँ सेपरेट ही आप उसको ब्लॉक बना लें, आप अपनी मर्ज़ी है, ये हमारी आसानी के लिए है। इसमें लिखते हैं नीचे से कॉमन फैक्टर और फिर नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें देखते हैं और फिर लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बताएं बच्चों इसमें कौन सा आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में लिख लें आप बेशक। और जो नॉन कॉमन है, जो नॉन जो है ब्रैकेट के अंदर कह लें या नॉन ब्लॉक के अंदर कह लें, तो उसे हम लिखेंगे एक्स, एक एक्स है और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एलसीएम फाइंड करना है बच्चों। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो जस्ट वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर में एक्स था और दूसरी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, बेसिकली x4 माइनस 16 ही था ना। तो इसको अगेन क्लोज कर लेते हैं क्योंकि आप ये में क्लोज करके उसने आंसर दिया था। तो एलसीएम आ जाएगा एक एक्स यहाँ पे और दूसरा आ जाएगा x4 माइनस 16। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, इसको भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 16 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इसको रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी और जो 16 है वो वाली टर्म बाद में, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ना वो पहले होती है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। अब देखें तो इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो -4 आ रहा है, तो आप -4 बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4 16 होता है, तो ये वैल्यू बन गई आपकी। अब देखें माइनस है, माइनस के बाद देखें तो ये 4 है, 4 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 4 एंड 2 1 इज़ 2, इट्स मीन 2 और साथ में अगेन 2। इसके बाद देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज करवाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू फर्दर जब एक्सपेंड होगी तो 2 इंटू 2 इसके साथ आएगा x प्लस 2
और x माइनस 2। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसकी करेंगे बच्चों मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक में फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। फर्स्ट टू में से x कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 3 आ जाएगी। लास्ट टू में से -2 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 3। जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको वन टाइम लिखने, जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको भी हमने लिख लिया ब्रैकेट्स में। सेकंड भी एक्सपैंड हो चुकी है। थर्ड देखें तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। अब देखें 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है ये भी, इसमें भी सबसे पहले रीअरेंज कर लें। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पहले लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगी। अब इसमें से भी माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन लें और कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इसको हमने ऊपर भी एक्सपेंड किया है। देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को, तो इसके बनाते हैं एक्स का होल स्क्वायर बना लिया, -2 का होल स्क्वायर बना लिया। जब इसको सॉल्व करें तो आएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। तो बच्चों जब फर्स्ट टर्म को हमने फैक्टराइज़ किया था 16 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका आंसर आया था माइनस और 2 इंटू 2 और इसके बाद x प्लस 2 और x माइनस 2। सेकेंडली जब x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को हमने फैक्टराइज़ किया तो इसके जो फैक्टर्स आए थे x प्लस 3 और x माइनस 2। लास्ट वन 4 माइनस एक्स स्क्वायर जब फैक्टराइज़ किया था तो इसमें भी माइनस आया था और साथ में x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब चूँकि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम के अंदर कॉमन फैक्टर होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। तो पार्ट 5 में आपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर अच्छे से समझना। देखें कॉमन फैक्टर वो वाले जो कि कॉमन आ रहे होते हैं। अब देखें तो यहाँ पे चूँकि 3 वैल्यूज़ हैं तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले देखें तो ये देखें ये जो x माइनस 2 है तीनों में आ रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर देखने से ही पता लग रहा है। ये देखें इसको हमने दोबारा से अंडरलाइन कर लिया और इधर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर में x माइनस 2। अब बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि 3 टर्म्स में जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं तो अगर कोई सी भी 2 टर्म्स के अंदर भी वैल्यू सेम आ जाए वो भी कॉमन फैक्टर ही होता है। तो यहाँ से देखें माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 टर्म्स में तो कॉमन हो चुका ना, तो ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं। माइनस भी कॉमन फैक्टर में आ गया तो यहाँ पे माइनस भी लगा लें। और थर्ड वन देखें तो आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि x प्लस 2 भी है ना 2 टर्म्स में, तो इसको भी हम ब्लॉक में कर लेते हैं x प्लस 2 को भी। तो जो कॉमन टर्म होती है बच्चों उसको कितनी दफ़ा लिखते हैं तो उसको सिर्फ 1 टाइम लिखा जाता है। इट्स मीन x प्लस 2 भी आ जाएगा। तो ये कॉमन टर्म्स हैं और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स बच गए वो नॉन कॉमन है। तो देखें नॉन कॉमन 2 है, 2 और x प्लस 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 और x प्लस 3। क्लियर। अब इनको थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करना चाहिए सॉल्व करना चाहें तो माइनस है x माइनस 2 और x प्लस 2 है। तो देखें एक दफ़ा a माइनस बी में लिखी हुई है वैल्यू और एक दफ़ा a प्लस बी में लिखी है। तो अगर इसको हम क्लोज करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 होता है 4। अब देखें ये माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे तो सेम यही वैल्यू बन जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर को भी उसी तरीके से एक्सपेंड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 होता है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब एलसीएम का फॉर्मूला लिखते हैं। जस्ट एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कर लें मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर आया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर और नॉन कॉमन फैक्टर आया था बच्चों 4 इंटू एक्स प्लस 3। इसको जस्ट रीअरेंज करते हैं जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। तो एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट हो गया आएगा 4 पहले लिख लेते हैं इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में एक्स प्लस 3। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ y माइनस 7। सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझे। जो HCF है 2 पोलिनोमियल्स का, पोलिनोमियल्स px है एक और एक qx है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था
LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू PX मल्टीप्लाई QX। तो PX और QX जो थी वो पोलिनोमियल थी। अगर मैं आपको अगेन वो दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से मैंने आपको बताया था LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल होता है PX मल्टीप्लाई बाय QX। तो ये दो पोलिनोमियल्स हैं। देखते हैं HCF क्या है। HCF उसने गिवन दिया है y-7, ठीक है। इसके बाद एंड देयर LCM, और उनका जो LCM है वो ये दिया है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब देखें, इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ दिस वन, एक पोलिनोमियल अगर ये है तो अदर फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल्स PX और QX से हमने डिनोट करवाया था, तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसे हम PX कह लेते हैं। इट्स मीन PX उसने यहाँ पे अगेन दे दिया हमें y² माइनस 5y माइनस 14, और फाइंड आउट क्या करना है, अदर पोलिनोमियल। अदर पोलिनोमियल को बच्चों हम कह लेंगे QX, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लिखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल होता है PX मल्टीप्लाई बाय QX। ये फार्मूला है। इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो देखें, LCM ये दिया है उसने y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे HCF के साथ विच इज़ y-7। तो y-7 लिख दिया इक्वल टू PX है, PX की वैल्यू ये दी है उसने y² माइनस 5y माइनस 14, और इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे अब QX के साथ। चूँकि ये फाइंड आउट करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखें, ये पूरी वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगी। तो y³ लिखें माइनस 10y² लिखें प्लस 11y प्लस 70, और इसके ओवर में आप लिख दें y² माइनस 5y माइनस 14, और इस सारे को हम मल्टीप्लाई करते हैं HCF सेपरेट के साथ, y-7 ये इक्वल आ जाएगा QX के। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, चूँकि ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो रहा है तो दोनों को नीचे डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर को हम सेपरेट लिखेंगे ताकि इन दोनों को हम इजीली डिवाइड कर सके आपस में। बिगर टर्म और ये भी बिगर है, ये स्मॉलर टर्म है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे जो सा फैक्टर आएगा उसको सीधा सा इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बेहतर और आसान तरीका होगा। तो बच्चों अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का प्रोसीजर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स में सीखा था। जो ग्रेटर टर्म है, जो बिगर टर्म है, उसको अंदर रखते हैं y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और डिवाइड इसको करेंगे स्मॉलर टर्म से विच इज़ y² माइनस 5y माइनस 14। अब क्या करना है कि रफ वर्क में फर्स्ट और फर्स्ट वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो y³ डिवाइडेड बाय y², जब कैंसिल करेंगे तो जस्ट y बच गया, तो यहाँ पे y लिखते हैं। अब y के बाद ये पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब y² माइनस 5y माइनस 14 के साथ, तो आंसर आएगा y³ माइनस 5y² माइनस 14y। इसको यहाँ पुटअप करते हैं, y³ के नीचे y³ वाली वैल्यू लिख लेते हैं, y² के नीचे y² वाली वैल्यू आ जाएगी, और y वाली टर्म के नीचे y वाली टर्म लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसके साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इनके भी दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं। ये कैंसिल, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो साइन बिगर टर्म का, तो माइनस 5y²। इसके बाद इन दोनों को प्लस करें तो प्लस 25y प्लस 70 बचेगा। अब देखें यहाँ माइनस 5y² है फर्स्ट टर्म, माइनस 5y², इसको डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म का विच इज़ y²। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट -5। तो -5 यहाँ पे लिख लें बच्चों आप। अब इस -5 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y² माइनस 5y माइनस 14, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y² प्लस 25y प्लस 70 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे -5y² प्लस 25y प्लस 70। इसको प्लस माइनस करें तो देखें तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं उनके साइन ऑपोजिट हो चुके हैं एक दूसरे के। जब कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखें तो जब इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया, इसको और इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आया y-5। इस y-5 को इन दोनों डिवीजन की जगह हम पुट कर लेते हैं। तो जब पुट करेंगे वैल्यू इधर लिख लेते हैं, पुट वैल्यू
जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की डिवीजन में y-5 जो आंसर आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा y-5 और इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं y-7 के साथ, तो ये इक्वल है q ऑफ x के। अब आपकी बुक में मल्टीप्लाई भी किया हुआ तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले y को y-7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके बाद -5 को भी मल्टीप्लाई कर दें y-7 के साथ सेपरेटली, इक्वल आ जाएगा q ऑफ x के। तो ये देखें y² -7y प्लस माइनस, देखें यहाँ पे प्लस है इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 7 35, ये आ गया q ऑफ x के इक्वल। अब देखें तो y² है ना, तो y² लिखें यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का, 7 प्लस 5 क्या होता है बच्चों 12y प्लस 35 इक्वल टू आ जाएगा q ऑफ x। और यही अदर पोलिनोमियल थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद, द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल PX QX और स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है ये वाला, तो इसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। LCM और HCF जो दो पोलिनोमियल्स हैं PX और QX के, उनका LCM ये दिया है और उसका HCF ये है। इफ़ PX अगर एक पोलिनोमियल जो है वो 4x² इंटू x² माइनस a² के इक्वल है, तो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है q ऑफ x। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं उसी तरीके से। तो देखें LCM क्या है बच्चों, ये देखें ये LCM दिया उसने 36x³ x प्लस a इंटू x³ माइनस a³, ये LCM है। और HCF देखते हैं इसके बाद। HCF जो है वो होगा x² इंटू x माइनस a। इसके बाद देखें उसने p ऑफ x दिया हुआ है, तो p ऑफ x यहाँ पे लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 4x² इंटू x² माइनस a² है। और फाइंड आउट बच्चों यहाँ पे क्या करना है, q ऑफ x फाइंड करना है, तो q ऑफ x लिखते हैं इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। इसमें अब वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो LCM दिया है 36x³ इंटू x प्लस a और साथ में x³ माइनस a³ है। वैल्यू काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन सॉल्यूशन इसका आसान ही है। मल्टीप्लाई इसको करना है HCF के साथ, तो HCF है x² इंटू x माइनस a इक्वल टू में बच्चों p ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं, तो आ जाएगी 4x² इंटू x² माइनस a² और मल्टीप्लाई करना है इसको हमने q ऑफ x के साथ। अब देखें ये तो पूरी, इसको आप ऐसे ही रहने दें एज इट इज़। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो रही है, तो एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं इसको, 36x³ इंटू x प्लस a x³ माइनस a³। इसके बाद अब बच्चों x² है और x माइनस a है और डिवीजन में हम लोग लिख लेते हैं 4x² इंटू x² माइनस a² और ये इक्वल टू आ जाएगा q ऑफ x के। देखें पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई थी, इस साइड पे आकर डिवाइड होगी। अब कैंसिलेशन करें तो x² से कैंसिल हो रहा है और यहाँ से देखें तो 4 9 36 होता है, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी यहाँ से 9x³ इंटू x प्लस a x³ माइनस a³ और x माइनस a और डिवीजन में देखो बच्चे कि x² माइनस a² है, तो ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो x प्लस a आ जाएगा और साथ में x माइनस a आ जाएगा इक्वल्स टू q ऑफ x है। अब देखें कैंसिलेशंस अगेन हो रही हैं, ये सीधा कैंसिल, ये सीधा कैंसिल, तो जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 9x³ इंटू x³ माइनस a³। तो यही हमारा जो पोलिनोमियल थी सेकंड, उसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लास्ट पार्ट है इसका। इसमें उसने कहा आपसे कि जो HCF है और जो LCM है दो पोलिनोमियल्स का x प्लस
ए है और जो इसका एलसीएम है वो 12x² इंटू एक्स प्लस ए और x² माइनस a² है। और आपने फाइंड आउट इसमें करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। सबसे पहले गिवन डाटा में देखते हैं तो HCF उसने प्रोवाइड किया है। HCF क्या है, x प्लस ए है, तो x प्लस ए लिख लें आप। इसके बाद उसने आपको LCM दिया है, तो LCM क्या दिया है आपको, डाटा में देखें तो ये LCM की वैल्यू है विच इज़ 12x² इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ से x² आ जाएगा माइनस a² आएगा। और फाइंड आउट बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। देखें जो दो पोलिनोमियल्स थी p(x) और q(x) था, उनका मल्टीपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है इक्वल्स टू फाइंड। आप देखें सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है px मल्टीप्लाई बाय q(x). तो यहाँ वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो LCM की वैल्यू बच्चों देखिए ये लिखी हुई है 12x² इंटू एक्स प्लस ए x² माइनस a²। इसको मल्टीप्लाई करते हैं HCF के साथ, HCF x प्लस ए है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको x प्लस ए के साथ। तो जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स ही होगा, तो p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x) लिख लेते हैं। अब देखें इसको फर्दर सॉल्व करना है जस्ट। तो सबसे पहले देखें तो x² माइनस a² है, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला जो है ना वो ओपन हो रहा है, तो यहाँ से लिखें 12x² और इसी के साथ साथ देखें x प्लस ए और x प्लस ए है, दो x प्लस ए है ना, तो बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करें तो आएगा x प्लस ए और x माइनस ए इक्वल में वही है p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x). अब देखें तो जिस तरीके से हमने इन दोनों की बेस सेम और पावर्स को ऐड किया था, अब ये भी बेसिस सेम हो गई हैं, तो फाइनली हमारा जो आंसर है 12x² इंटू एक्स प्लस ए का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ से, और x माइनस ए आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x). तो बच्चों आपकी बुक के अंदर इसका भी जो आंसर है वो गलत दिया है, तो करेक्ट आंसर आप इसको कर लें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आई होंगे सारे के सारे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह 4.4 उसे फिनिश करेंगे।